और बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि कोरोना को लेकर चिकित्सा महकमा सतर्क है। चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह की अधिकारियों की को कुर्की देखने के लिए कहा है कि अधिकारी निचले स्तर तक संवाद कर ले और फीडबैक लें। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। चिकित्सा संस्थानों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार हो। प्रदेश में कोविड संबंधी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। तो प्रदेश में कोविड से संबंधित व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए ताकीद यहां पर एसीएस शुभ्रा सिंह ने किया है अपने मातहत कर्मचारियों को, अधिकारियों को, और कहा है कि परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। चिकित्सा संस्थानों में मरीज और उनके परिजन आते जाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए और किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अधिकारी निचले स्तर तक संवाद करके फीडबैक जनता का लें, अधिकारियों से लें, कर्मचारियों से लें। और ज्यादा जानकारी के साथ में सचिन शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से। हम हमारे साथ में उनका रुख करते हैं। सचिन, लगातार कोविड जो है उसका नया वेरिएंट पैर पसारता जा रहा है और इसी बीच में अब शुभ्रा सिंह जो कि एसीएस हैं, उन्होंने अधिकारियों को कुछ ताकीद भी किया है। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना जो है वो धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। तो चिकित्सा विभाग की जो एसीएस है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो मॉनिटरिंग करते वक्त जब मॉनिटरिंग कर रही थी तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई। तो उसके बाद में चिकित्सा विभाग की एसीएस जो है उन्होंने सभी अधिकारियों को ये सलाह दी है कि निचले स्तर तक जो संवाद है वो आप ले, फीडबैक जो है वो आप ले। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने आ रही थी। तो कह सकते हैं कि जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है कहीं ना कहीं अस्पतालों में, तो शायद उसकी कंप्लेन जो है वो एसीएस शुभ्रा सिंह के पास पहुंची थी। उसके बाद में सभी चिकित्सकों और अधिकारियों को शुभ्रा सिंह ने ये निर्देश दिए हैं कि आप मरीजों के साथ में मानवीय व्यवहार करें और संवेदनशील व्यवहार करें, ताकि जो मरीज है उसको किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो ना हो। देखिए, पिछले 2 साल जब कोरोना का दौर गुजरा तो उसमें ये हालत हो चुकी थी कि जब किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता था तो मरीज को कहीं ना कहीं हाथ लगाने से डॉक्टर भी कतराते थे और कहीं ना कहीं उसके परिवारजन भी कतराते थे। तो शुभ्रा सिंह जो एसीएस है उन्होंने यही निर्देशित किया है कि उनके जो साथ में बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्गों के साथ में जो कोरोना मरीज है उनके साथ में मानवीय और संवेदनशील जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी मरीज का विश्वास जो है वो चिकित्सकों के लिए बढ़ेगा और सम्मान जो है वो चिकित्सकों के लिए बढ़ेगा। सचिन, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर्स जो है उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहले और दूसरे दौर में दोनों में निभाई थी। बहुत उस दौर में भी डॉक्टर्स अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी निभा रहे थे। खैर, मुझे ही बताइए कि अपडेट कोविड को लेकर यदि हम बात करें तो अब यदि एक्टिव केसेस की बात करें तो कितने एक्टिव केसेस अब राजस्थान में है और क्या क्या कोई नया जो कोविड पॉजिटिव है वो भी मिला है राजस्थान के अंदर किसी जिले में? जी देखिए, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू में जो केसेस है वो पाए गए हैं और 10 एक्टिव जो केसेस है उनकी संख्या बताई जा रही है। और कह सकते हैं कि जो 2 मौत दर्ज की गई थी, जो दौसा में हुई थी और उसके बाद में एक मौत हुई है, उसमें जो आंकड़ा है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया है। और चिकित्सा विभाग की जो एसीएस है उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिविरों की संख्या जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। जिलों में जो शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कि जो जिनकी जांच होती है, कोरोना की जांच होती है, उसके जो कैंप है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए और उसमें चिकित्सकों की जो संख्या है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो हो सके। तो फिलहाल जो है सभी जो चिकित्सा अधिकारी है उनको ये निर्देशित किया गया है चिकित्सकों को कि शिविरों का आयोजन किया जाए ज्यादा से ज्यादा। और जो निचले स्तर पर जो फीडबैक है, जो जिलों में संभाग वाइज जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से लिया जाए, ताकि जो प्रदेश है उसकी जो भाजपा सरकार है उसका कहीं ना कहीं जो एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर सब साथ चल सके। ठीक है सचिन, रैंडम सैंपलिंग को लेकर बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने की है? क्योंकि प्रदेश स्तर पर तो रूपरेखा बन गई, निर्देश दे दिए गए, लेकिन निचले स्तर पर यानी कि जिलों की बात करें तो सीएमएचओ स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
जी देखिए, प्रदेश में तो गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो गई है। एसएमएस अस्पताल की सहित सभी अस्पतालों में, जाकि जनाना की बात करें, जेके लोन की बात करें, कावड़िया की बात करें, सभी में रैंडम सैंपलिंग जो है वो शुरू हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिलों में जो है वो अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं हो पाई है। तो वहां के सीएमओ का ये कहना है कि जैसे ही प्रदेश की गाइडलाइंस आती है, प्रदेश की गाइडलाइंस तो जारी हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की जो गाइडलाइंस है, अधिकारी जब कहते हैं, जिला कलेक्टर्स जब जारी करने को कहते हैं, जब जिलों में जो है गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी जाएगी, उसके बाद में जो रैंडम सैंपलिंग है वो जिलों में भी जारी हो जाएगी। हालांकि अभी जिलों में जो है वो रैंडम सैंपलिंग चालू नहीं हुई है। घर घर में जो सैंपलिंग चालू होनी चाहिए थी वो चालू नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश के जो अस्पताल है उसमें सभी में रैंडम सैंपलिंग जो है वो शुरू हो गई है। प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि अगर आपके यहाँ कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसकी भी आप रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग महकमा काफी मुस्तैद है और अधिकारियों को ताकीद किया गया है कि वो निचले स्तर तक फीडबैक लें, संवाद करें और जो भी मरीज या उनके परिजन पहुंच रहे हैं अस्पताल में, उनके साथ में जो व्यवहार है वो काफी बेहतर होना चाहिए।